स्टूडेंट, आज आपके सामने क्लास 10th वाले जो स्टूडेंट हैं उनको मैं आज सिखाने चल रहा हूँ बहुलक। देखिए, बहुलक जो होता है वो आता है आपका पेपर में। आपके इस सांख्यिकी पार्ट से आपके तीन ही चीज़ें आने वाली हैं। एक आपका समांतर माध्य यानी माध्य, और एक होता है आपका माध्यिक यानी माध्यक, एक होता है बहुलक। तीनों आपके आने वाले हैं। बस यही कि कम ज़्यादा क्वेश्चन में आएंगे, परंतु आप याद रखिएगा 10 अंकों का आपका ये पूछा जाने वाला है। और बहुलक आज आप सीख के जाएंगे। कहीं पर भी अगर आप बहुलक नहीं सीखें तो इसमें तो आज आपको आ ही जाएगा। पता है कि आपको नहीं आ रहा है तो आज आपको कैसे आएगा, वीडियो देखेंगे तब। देखिए, ये है बहुलक का आपका एक फार्मूला। बहुलक का क्या है, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। ये आपका बहुलक का फार्मूला है। अब ये फार्मूला जो बना हुआ है आप देख सकते हैं, इन सब में आपको जो चीज़ें यूजेज हैं उनको हम समझना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो एल है, एल जो दिख रहा है ना, एल जो होता है आपका जो ये सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, नंबर एक पकड़ेंगे। नंबर एक जिसे बोलते हैं नंबर एक पर कौन है, तो नंबर एक पर देख रहे हैं F1 है, मतलब हम F1 को पकड़ के चलेंगे। किसको चलेंगे पकड़ के, F1 को। F1 जो होगा हमारा वो बहुलक की बारंबारता होगी, और F1 जो होता है बारंबारता होती है। F जो होता है नहीं बारंबारता, तो बारंबारता इसमें किसकी ज़्यादा है उसको देखेंगे, वही बहुलक होगा। तो इसमें बारंबारता 23 की ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा है, यहाँ पर नज़र डालिए, ये 23 की ज़्यादा है। 23 की बारंबारता अधिक है, इसलिए F1 हमारा यही हो गया। F1 हमारा 23 हो गया। F1 हमारा 23 हो गया, ठीक है। बात समझ लिए। मतलब जो हमारा F1 होता है, F1 ही हमारा वो उस सारणी का हमारा बहुलक होता है। क्या होता है, बहुलक होता है। उसके बाद उस बहुलक के सीध पर जाएंगे तो हमारा वर्ग अंतराल मिलेगा। एक वर्ग अंतराल मिलता है जो कि आपको ये दे सकते हैं, ये हमारा वर्ग अंतराल मिलता है। इस वर्ग अंतराल में देखते हैं सबसे पहले जो आता है उसको हम निम्न सीमा बोलते हैं। निम्न सीमा को ही हम L बोलते हैं। निम्न सीमा को ही हम L बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो वर्ग अंतराल हमें लिख लेना है कि हमारा वर्ग अंतराल जो है, बहुलक यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले। बहुलक हमारा क्या है, बहुलक हमारा 23 है, ठीक है। और इसके हिसाब से वर्ग अंतराल हमारा क्या है, वर्ग अंतराल हमारा हो गया उसके हिसाब से 35 से 45, ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। और पहले का जो होता है इसको हम निम्न सीमा बोलते हैं, इसको उच्च सीमा। और बीच की जो गैपिंग होती है, जो डिफरेंस होता है, उसको हम ऊंचाई यानी H बोल देते हैं। वो हमारा क्या है, H है, वो हमारा H होता है। H में कितने गैपिंग है, 35 से 45 में 10 का गैपिंग है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसको हम 10 लिखते हैं, इसको हम 10 लिख देते हैं, ठीक है। अब H हमारा हो गया। अब बच रहा है F1 हमने लिखा। तो F1 आपने लिखा है ना, तो आप एक दिमाग आपको यहाँ पर ये लगाना, पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। दिमाग लगाइएगा, ये सब F की कैटेगरी है। तो सबसे पहले क्या है, आपने क्या लिखा है, F1 लिखा है। F1 को आपने किसको माना है, इसको माना है। तो इससे पहले हमारा 0 आता, मतलब F0 हमारा 21 है। F0 हमारा कौन सा हो जाएगा, F0 हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए F0 हमारा कौन सा हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 21। और F2 कौन सा हो जाएगा, 14 हो जाएगा। शायद अब कुछ भी इसमें बचा नहीं जो हमें यूज करने में प्रॉब्लम हो। पूरे फार्मूले में पूरे फार्मूले में हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब यहाँ से जब आपको एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे आपको समझ लेना है कि जल्द से जल्द कैसे। सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे, बहुलक हेरेंगे कि कौन सा ज़्यादा बारंबारता है, तो 23 है। तो इसको तुरंत हम लिख देंगे F1। क्या लिख देंगे, इसको हम F1। इसके पहले F1 के पहले F0, F1 के बाद F2, बस इसको सीध में ऐसे लिख देंगे। और जो वर्ग अंतराल लेंगे, पहला ये लिखेंगे, इसके बीच में कितना गैपिंग है उसको हम H लिख देंगे, सारी चीज़। अब हमें फार्मूले का यूज करके लगाना है। फार्मूले पे अगर हम रखते हैं तो सबसे पहले अगर हम जाते हैं तो 35 रखा जाएगा L। फिर यहाँ पर हम देखते हैं तो F1 F0। अब इसको फार्मूला बनाना सीखिए। क्या करना है, 1 में 0 घटेगा, 0 में तो 1 घटेगा नहीं, तो F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 फार्मूला बनाना सीखिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है, F1, देखिए दिमाग बना के फार्मूला लगाना है। देखिए F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, ठीक है। ये तो हो गया ना। इसमें 2 लगाओ, फिर से F2 को भी लगाओ और ब्रैकेट बंद करो, इधर गुणे H लगाओ, इधर प्लस L लगाओ, आपका फार्मूला रेडी हो जाएगा।
तो यहाँ से हम इसको अगर रखते हैं तो हमारा देखिए अब क्या क्या है, F1 माइनस इसका मतलब पहले में हमें 0 को घटाना है, मतलब हमारा 23 में 21 को घटाना है, बटा यहाँ पर भी 23 में हमें 21 को घटाना है, परंतु 23 को दोगुना कर देना है, 23 को दोगुना कर देना बोला जाए। फिर हमें घटाना है F2 को, मतलब 14 को घटाना है। अब इसको जो करेगा वो दिक्कत उसको कहाँ पर होती है मैं बताता हूँ। तो 35 को 35 रहने दीजिए, दिक्कत यहाँ पर 23 में 21 घटाएगा तो हमें पता है कि 2 आएगा, और बटा में यहाँ पर दिक्कत होती है, ये पहले काम नहीं कर, ये 23 पहले इसको गुणा करना, इसको गुणा करना, इसको जोड़ लेना हमेशा। तो 23 दूना हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 46 हो जाएगा, माइनस इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3, 35 हो जाएगा। तो 35 ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, हमारा 10 है, 35 को आप 35 रहने दीजिए प्लस, अब यहाँ पर इसको घटा लेंगे तो 2 बटा हमारा 46 में 5 में 6 1, यहाँ पर 4 में 1, 11 आया और यहाँ पर 10 आया। तो 35 को आप रहने दीजिए, यहाँ पर इसको गुणा करने नहीं जाएगा तो इसको गुणा करके काट लीजिए, यानी 2 हम 20 बटा 11। अब 20 को 11 से काट लेना है, 20 को क्या करना है 11 से काट लेना है। जब इसको हम 20 को 11 से काटेंगे तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 35 को आप 35 रहने दीजिए प्लस इसको काट के देखिए 11 को हड़ा पढ़ेंगे, जब 11 का पढ़े 11 के 11 दशमलव लगा, बचा यहाँ पर 9, बनेगा 90, तो 11 8 88 जाएगा, तो इतना हो गया। तो कुल मिला के 35 ये है, एक ही है, तो 35 1 36 हो जाएगा, 35 1 36 और 0.8, या आप यहाँ पर और भी काटेंगे, अगर आप इसको और काटते तो यहाँ पर जैसे 2-3 बार काटता तो यहाँ पर 2-3 बार आ जाता, तो यही हमारा इतना वर्ष आ जाएगा, क्योंकि ये वर्षों में है। बस हमारा आंसर यही आएगा, यही हमारा आंसर आएगा। इतना सरल होता है बहुलक, कोई कठिन नहीं होता है, ये मान के चलिए। अगर आप बहुलक लगा लेंगे तो ज़रूर आप मार्क पाएंगे। इसी तरीके से माध्यिका को भी समझाएंगे, समांतर माध्य को भी बताएंगे। बहुत ईजी है, इतना आसान आपको बताया नहीं होगा कोई। आपको क्या करना है, सारणी को लेना है, सीधे सीधे F1 को पकड़ना, F1 के पहले F0, F1 और F1 के बाद F2, और उसी के दीजिए अंतराल में L हो जाता है पहला, और कितना आपने हाई गया 35 से आपने कितना हाई गया 10 गए तो H हो गया, बस, और ला के रख देना है। फार्मूला मैंने बनाना सिखाया, इसी तरीके से करना है। अगला हमारा माध्यिका होगा, समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य 3 प्रकार से होता है, तीनों प्रकार बताएंगे बहुत ईजी तरीके से, जो कि आपको कहीं नहीं समझ में आया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर रहिए, और आपको हमारे सेकंड चैनल को भी फॉलो करना है, सब्सक्राइब कर देना है। सेकंड चैनल का नाम है मेरे मास्टर्स मोबाइल टेक चैनल। प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, व्हाट्सएप की लिंक है, सभी चीज़ें वहाँ पर है, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट की भी लिंक है। ठीक है, चलिए, जय हिंद। और फेसबुक भी फॉलो